एरोमेटिक केमिस्ट्री। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमको दो ब्रांच पढ़नी पड़ती हैं। एक ब्रांच एलिफैटिक केमिस्ट्री और दूसरी ब्रांच एरोमेटिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में एक हो गया एलिफैटिक कंपाउंड्स और एक हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये दो ही टाइप के होते हैं, और भी टाइप होते हैं। एक और कैटेगरी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो हमको दो ही कंपाउंड पढ़ने हैं। एक तो एलिफैटिक पढ़ना है और एक एरोमेटिक पढ़ना है। एलिसाइक्लिक हमारे सिलेबस में नहीं है। एकेडमिक लेवल पे 11th में और 12th में इनकी स्टडी फ़िलहाल नहीं है। एलिफैटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है। इसमें जैसे आप 11th में हो तो आप लोग को एल्कीन, एल्काइन, और जब 12th में होगे तो पूछा जाएगा एल्काइल, हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा। ये सब ओपन चेन कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन, ये हम लोग पढ़ेंगे 11th में, और 12th में जो रहते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड एटसेट्रा। देखो, अगर क्लास 11th की बात हम करें तो क्लास 11th में बेहद स्कोरिंग टॉपिक है। 5 to 7 मार्क्स का वज़न है अकेले बेंजीन में, क्योंकि 11th में हमारे कोर्स में सिर्फ बेंजीन है और एक कंपाउंड में ठीक ठाक उसका वज़न है। तो अगर एक बार आप फिर से इस पे देखेंगे, नोट्स बराबर बनते चलें, ये नहीं कि नोट्स नहीं बने, नोट्स बनते चले, और ये सेपरेट टॉपिक है तो ये सारा कलेक्शन बेंजीन से रिलेटेड अलग जगह पर करना ताकि बाकी टॉपिक से मिक्स ना हो। देखो, एक एलिफैटिक कंपाउंड, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन हमको पढ़ने ये दो हैं। एक एलिफैटिक पढ़ना है, एक एरोमेटिक पढ़ना है। एलिफैटिक कंपाउंड
ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, मतलब इसमें रिंग नहीं बनती है। और इनका दूसरा नाम एसाइक्लिक कंपाउंड है। 11th में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन come under aliphatic compound. These are aliphatic compound in class 11th, and in class 12th we have to study alkyl halide, alcohol, aldehyde, ketone, etc. ठीक है। एलिसाइक्लिक फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। फिर आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, रिंग बनी होती है, हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एक इसमें नई चीज़ जो आपको दिख रही है वो क्या है? एरोमेटिक कैरेक्टर। इस पे हम आएंगे क्योंकि ये भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। 11th में है बेंजीन और 12th में, 11th में टॉलिन भी ले सकते हो, बाकी क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एनिसोल वगैरह ये सब आते हैं आपके क्लास 12th में। ठीक है, तो अब हम लोग एरोमेटिक पे आएंगे। एरोमेटिक का हम लोग पहले बेसिक समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एरोमेटिक का बेसिक, देखिए एरोमेटिक बना है एरोमा से। एरोमा का मतलब है, हिंदी में थोड़ा बहुत लिख दूं, बुरा मत मानना, सुगंध, फ्रेग्रेंस, स्वीट स्मेल। तो पहली जो हमारी जो पहली डेफिनीशन आई एरोमेटिक कंपाउंड की, वो देखिए क्या थी? ऑर्गेनिक compounds having sweet smell are called aromatic compound। लेकिन बाद में यह डेफिनेशन फेल हो गई। जब फेल हो जाती है तो दूसरी डेफिनेशन आई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर बेंजीन रिंग are called aromatic compounds। Organic compounds having one or more benzene ring oblique rings, भाई एक होगा तो रिंग बोलो, एक से ज़्यादा हो तो रिंग्स बोलो, उनको कहते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये एक कायदे की डेफिनेशन आई। अब इसमें जरा टर्म्स को समझ लिया जाए। पहले एक कंपाउंड समझे बेंजीन, इसका दूसरा नाम है, बहुत पुराना नाम, फीन, और तीसरा नाम साइक्लो हेक्सा 135 डाइईन।
मैंने 3 नाम लिखे हैं। ये आपके कोर्स में ये बहुत पुराना नाम है। आज भी इस पुराने नाम के आपको सबूत या हिंट्स आपको मिलेंगे। तो बेंजीन, ऑर्फिन और साइक्लोहेक्सा 135 डाइईन, इसको हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे या फिर ऐसे। इसका फॉर्मूला है C6H6। तो ये बेंजीन हुआ, ध्यान से समझिएगा, 12th का भी बेस बन रहा है। देखिए इसकी डेफिनेशन पे हम आ रहे हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो भैया एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं ये तो समझें। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री में। एरोमा, एरोमेटिक में आता है एरोमा, सुगंध, खुशबू, स्वीट स्मेल। और एरोमा टर्म हम लोग नॉर्मली भी यूज़ करते हैं कि आप सुबह सुबह जब उठते हैं और पार्क में या ट्रीज़ के इर्द गिर्द आप घूमते हैं, टहलते हैं, देन यू कैन फील एरोमा, आपको एक अच्छी सी खुशबू मिलती है। तो एरोमा का मतलब स्वीट स्मेल। तो पहली डेफिनेशन आई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग स्वीट स्मेल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये डेफिनेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि जब इस तरह के खुशबू वाले कंपाउंड इकट्ठा हुए, मान लिया 20 कंपाउंड इकट्ठा हुए, तो उनके खास और भी कुछ प्रॉपर्टी सेम थी, कुछ दिखने में एक जैसे, कुछ एक खास तरह की स्मेल, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो जब उन लोगों ने उसको देखा तो पाया कि भैया ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि कुछ बिना स्मेल वाले कंपाउंड भी इन्हीं के जैसे लग रहे थे और कुछ तो बदबूदार थे और फिर भी वो एरोमेटिक थे। तो ये डेफिनेशन आगे चल के फेल हो गई। अब जब एक डेफिनेशन फेल होती है, आती है सेकंड डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर बेंजीन रिंग ऑब्लिक रिंग्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है उन्हें कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें काफ़ी योगदान था इस डेफिनेशन को देने में, उनका नाम था केकुले। केकुले का इसमें रोल था और ये डेफिनेशन आ गई। तो यहाँ पर हमारे सामने ये समझना है कि बेंजीन रिंग क्या होती है। तो बोलो पहले बेंजीन समझो। बेंजीन, फीन, साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, 2 नहीं 3 है, तो ट्राईइन ये नाम इसका पुराना नाम, ये इसका आयुपैक नेम। लेकिन ध्यान रखना अभी ये दोनों नेम आयुपैक लेता है। आयुपैक में इसका नाम बेंजीन ही लिया जाता है, ठीक है। कुछ बेंजी टाइप का ये नाम है, तो बेंजीन हो गया हमारा। बेंजीन, ऑर्फिन और साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, ये 3 स्ट्रक्चर हमने बनाए। आप ऐसे बना सकते हो
आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को थोड़ा और क्लियर कर दूं तो और मज़ा आएगी। बाकी फार्मूला इसका C6H6 है। ये हमारी सेकंड डेफिनीशन चल रही है। अच्छा, अब देखते हैं एक बार फिर से कि ये जो है C6H6, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। रेजोनेंस की वजह से हमें पता है हम ये डबल बॉन्ड कहीं भी बना सकते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ से ले सकते हैं और या फिर हम इसको यहाँ भी ले सकते हैं। तो हम दोनों में किसी तरीके से ले सकते हैं और रेजोनेंस की वजह से ही आप ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो। ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये जो आप बनाते हो गोला, ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसको। तो अगर ये ऐसे बीच में सर्किल बना है, 6 कार्बन 6 मेंबर रिंग है और बीच में सर्किल बना है, तो कोई पूछे सर्किल का मतलब, तो बोलो अल्टरनेट ऑर्डर में डबल सिंगल। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और जो सर्कल मीन्स 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, एक एक छोड़ के, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एरोमेटिक 11th और 12th का जो बेस है वो यही कंपाउंड है। ये बेंजीन है C6H6, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। हम ऐसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं, और इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर ये है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक चीज़ और लिख दूं कि जो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं दैट वाज गिवन बाय केकुले, तो ये केकुलेज स्ट्रक्चर है। अब चूंकि स्ट्रक्चर ये बड़ा है तो इसलिए इसी में हम लोग इसका थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएं। हम लोग बनाएंगे इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें कार्बन छुपा होगा और उससे जुड़ा हाइड्रोजन छुपा होगा। अब देखना ध्यान से कि अगर हमारा कार्बन भी है और हमारा वो भी है, कार्बन हाइड्रोजन सब अगर बने, देखो अगर हम इसको ऐसे बनाए तो हम लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे बनाया और फिर
ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये साइन लगाते हैं और हम ऐसे ही बना सकते हैं और फिर 3 लाइन बनाएंगे और ये बनाएंगे ऐसे। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड और ये दोनों हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये केकुले ने दिए थे तो इनको हम बोलेंगे केकुलेज स्ट्रक्चर। तो हम इसमें हमको मालूम है ये कार्बन है और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये तो बेंजीन हो गया। अब हमको समझना है कि ये बेंजीन रिंग क्या है। तो देखिए, इट इज साइक्लिक सिस्टम ऑफ 6 कार्बन atoms having double and single bonds in alternate order। 6 कार्बन का एक साइक्लिक सिस्टम है, मतलब रिंग है जिसमें सिंगल डबल सिंगल डबल डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर, मतलब एक एक छोड़ के। तो सिंगल और डबल ऑल्टरनेट ऑर्डर में है। तो देखो ये है हमारी बेंजीन रिंग। दिस इज आवर बेंजीन रिंग। ये हमारी बेंजीन रिंग है। समझ गए बात को? दिस इज आवर बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे कुछ भी जोड़ दो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है फ्री वैलेंसी और फ्री वैलेंसीज may be satisfied by any मोनोवैलेंट ग्रुप। किसी मोनोवैलेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो सकता है, जैसे H, जैसे Cl, Br, OH, NH2, COH एट्सेट्रा। आप किसी से भी सेटिस्फाइड कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये रिंग चाहिए, उसके बाहर क्या जुड़ा है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए जो अहम चीज़ है वो है बेंजीन रिंग। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा देखो, ये हिस्सा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब हमको रिंग से मतलब है उसके बाहर क्या जुड़ा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ये जो 6 कार्बन आपको दिखे तो वो आपका, मैंने बना दी है बेंजीन रिंग आपके सामने, और फ्री वैलेंसी पे कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे हो गया बेंजीन रिंग। किसी भी कंपाउंड में
एक रिंग हो सकती है और या फिर एक से ज़्यादा हो सकती है, तो वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए, हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग है उनको कहते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखिए, एक तो खुद ये बेंजीन है, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नाम बेंजीन। अब अगर हम इनमें कोई एक ग्रुप जोड़ दें, कोई एक ग्रुप जोड़ दें, जैसे यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला है C6H5Cl। देखो ये है बेंजीन C6H6, इसमें 6 कार्बन है और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। 6 कार्बन एंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सबसे एक एक हाइड्रोजन। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कहीं पर तुम्हें कुछ ग्रुप कोई दिखे, जोड़ा दिखे, तो समझ जाना कि एक H हटा होगा तब जाके वो ग्रुप जुड़ा होगा। एक H हटा होगा तब ये, तो देखो C6H5Cl। अब इसका जो नाम हुआ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तीसरा, अब ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया Br। अगर आप Br लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। और अगर यहाँ F लगाओगे, फ्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ I लगाओगे, आयोडोबेंजीन। अगर यहाँ NO2 लगाओगे, अब NO2 होता है नाइट्रो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अगर यहाँ पर C2H5, तो C2H5 होता है इथाइल, तो इसका नाम इथाइल बेंजीन। ये जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, these are mono
substituted benzenoid compounds, mono substituted benzenoid compounds, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीनोइड कंपाउंड, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग से एक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ आपको दिखेगा अदर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा आपको कोई एक ग्रुप दिखेगा। देखिए सभी में, इसमें Cl है, F है, NO2 है, C2H5 है, Br है। और इन सब की खूबी क्या है कि सब में एंड में बेंजीन लिखा है और उसके पहले उस ग्रुप का नाम लिखा है। ये आपको सब ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़े और लिख देता हूँ। अब देखिए आगे नंबर 8, 8वें नंबर पे हमने लिया यहाँ पर CH3, तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन, लेकिन इससे ज़्यादा एक नाम इसका पॉपुलर हो गया जो है टॉलीन है। ये टॉलुइन, मगर उसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? टॉलीन। एक CH3 यहाँ पर जुड़ा है। अच्छा, तो इसमें एक स्पेशल नाम भी आया। अब जैसे यहाँ जोड़ा OH, अब ये स्पेशल नाम है, इसका नाम फिनॉल। ठीक है, वैसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखो ये ईथर है, ये 12th में है कंपाउंड, ये भी 12th में है। इसका नाम एनिसोल। देखो जो ये स्पेशल नेम है ना, ये बड़े ख़तरनाक है, इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि इसमें कोई हिंट नहीं है याद करने। अब मिथाइल बेंजीन तो याद हो गया, लेकिन टॉलीन याद करना पड़ेगा। हाइड्रोक्सी बेंजीन याद हो गया, लेकिन फिनॉल याद करना पड़ेगा। फीन बेंजीन का नाम है, और फीन के आगे ऑल जोड़ दिया, बेंजीन के आगे OH, तो बन गया वो फिनॉल। सीधे सीधे हमारा फिनॉल बन गया। और देखो एनिसोल नाम में कोई हमको हिंट नहीं मिल रही है, बस है नाम एनिसोल, रख दिया गया। अब अगर इसका हम वैसा सरल नाम लिखे थोड़ा, तो ये ग्रुप होता है मिथॉक्सी। देखो OCH3, इसका नाम होता है मेथॉक्सी, तो इसका दूसरा नाम बन जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। कुछ कंपाउंड के एक नाम, कुछ के दो नाम। ठीक है, अब जैसे अब ये है आपका, और ये यहाँ पर जोड़ दिया हमने NH2। और फिर बता रहा हूँ, चक्री के अलावा ये, और चक्री बनाओ तो बड़ी चक्री बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी चक्री बनाना। ठीक है, अब देखो इसका नाम है
एनिलीन। एनिलीन नाम है, याद करना है क्योंकि इसका वैसा नाम है, स्पेशल नेम। और वैसे इसको एमिनो बेंजीन कह सकते हैं। ठीक है, ये सब नाम याद करने हैं। अब देखो, जैसे ये कंपाउंड है, अब इसका जो स्पेशल नेम है क्यूमीन, और वैसे इस ग्रुप को कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कहीं अलग से लिख लो, ऐसे CH3CH एक वैलेंसी फ्री, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। वही यहाँ जुड़ा है, तो इसका दूसरा नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये 12वां हो गया हमारा। अब देखो, अब यहाँ लगा दिया CHO। किसी ने कहा इसका फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ये C6H5 है, फार्मूला ये हो जाएगा C6H5CHO, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम भैया CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता है, तो इसका इकलौता नाम हुआ बेंजल्डिहाइड, और 12th में ये हमारे सिलेबस में है। अब देखो अगला, अब ऐसे ही हम आए COOH। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम बेंजोइक एसिड। मतलब जो आपका नाम है बेंजीन, उसमें इन्होंने ईन हटा दिया और ओइक एसिड जोड़ दिया, ईन को हटा के बना दिया बेंजोइक एसिड। अब इसे इनका कोई दूसरे नाम नहीं है। ठीक, थोड़े से और देख लिया जाए। सब में एक जगह पर कुछ जुड़ा है, सब में। एरोमेटिक का इंट्रो थोड़ा लंबा है, इसका जो इंट्रोडक्शन है ना, थोड़ा लंबा है। आफ्टर ऑल 12th में भी तो यही जाएगा, बेसिक तो अलग नहीं होता है ना। देखिए 15, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये क्या IIT और नीट के लिए भी ज़रूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है, बेस है पूरा। बिना इसके न तो आप नीट में सेलेक्ट हो गए, ना आप IIT में हो गए। तो 15वें नंबर पे देखिए एग्जाम्पल, ये है SO3H। SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम हम लिखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि बड़ा नाम है। तो आगे कभी मैं लिखूंगा तो BSA भी लिख देता हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन।
अगर इसका आईयूपैक नाम करना है तो फिनाइल एथीन। इसका दूसरा नाम हो गया फिनाइल इथीन, क्योंकि इथीन में एक एच की जगह पर आपका क्या आ गया, एक फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप होता है C6H5। भाई इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इथीन के एक H की जगह पर ये ग्रुप आया, इसको फिनाइल बोलते हैं। इसको आप कहीं लिख लीजिए, ये जो होता है C6H5 एक वैलेंसी फ्री, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। और ये नाम भी फीन से बना है, बेंजीन का नाम पुराना फीन, तो ये बना स्टायरीन और फिनाइल इथीन। और देखिए एक ये कंपाउंड है N2Cl, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका नाम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखो डाई माने होता है दो, एजो माने नाइट्रोजन, और IUM का मतलब पॉजिटिव, और आगे क्लोराइड, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये मैंने आपको 18 कंपाउंड बताए जो कि सारे के सारे मोनो सब्सटीट्यूटेड हैं। तो हमें जो भी कंपाउंड पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड होते हैं। इन सभी में C6H5 लगेगा। एक बात और समझ लो कि ये है फिनॉल। तो कोई पूछे इस OH की पोजीशन क्या है तो बताओगे 1। और ये किसी ने लिख दिया OH, तो इसकी पोजीशन क्या बताओगे, ये भी 1। और अगर यहाँ हुआ OH तो वो 1। अगर बेंजीन में एक कोई सिंगल कोई ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो उसकी पोजीशन नंबर 1 होती है। यानी OH को अकेला है तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, ये सभी सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गया बात को? ये सारे हो गए मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीनोइड कंपाउंड्स। सब में रिंग है और रिंग से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वैलेंसी 1 है। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है। अब देखो आगे और बात को समझो। देखो हमने दूसरा लिया, सिस्टम इसका बनाया कि डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीनोइड एरोमेटिक
कंपाउंड्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब इसमें दो ग्रुप जुड़े होंगे। तो इसमें हम पहली बात समझते हैं, यूज ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा। इन तीन चीज़ों का हम यूज़ करने जा रहे हैं, आर्थो मेटा पैरा। देखो सीखो, शॉर्ट में इसको ओ, इसको एम, इसको पी। अगर ऑर्थो ओ एम पी एन ए ओ 1 2 1 3 1 4, ये इसका पूरा आपको सिस्टम इसमें दिखेगा। ओ ऑर्थो, एम मेटा, पी पैरा। तो देखो एन का मतलब है नेक्स्ट, ए का मतलब है अल्टरनेट और ओ का मतलब है अपोजिट। तो किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं ऑर्थो, और जो एक छोड़कर होती है उसको बोलते हैं मेटा, अल्टरनेट। और फिर जो अपोजिट होती है उसको बोलते हैं पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, नेक्स्ट अल्टरनेट अपोजिट, 1 2 1 3 1 4। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ एक कोई ग्रुप लगा है, यहाँ कोई ग्रुप लगा है वो नंबर 1। अब क्लॉकवाइज चलना, ऐसे लिख दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में दोनों पोजीशन मेटा, और ये पैरा। तो कहने का ये मतलब है कि 2 6 ऑर्थो होती हैं, 3 5 मेटा होती है, और 4 पोजीशन पैरा होता है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे। जय हिंद।